हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात करना वाले हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। नरेंद्र देव। चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र देव का जन्म अक्टूबर 31, 1889 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्री ऑब्टेन करी। इन्होंने कांग्रेस एज एन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करा था 1916 में। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशलिस्ट, लॉयर बाय प्रोफेशन और एक स्कॉलर थे एंड इंडीड अ ग्रेट नेशनलिस्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे जानना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ही वॉज द फर्स्ट लॉयर टू लीव हिज प्रोफेशन एज ए लॉयर। ही वॉज द फर्स्ट लॉयर जिन्होंने अपनी प्रोफेशन एज ए लॉयर को छोड़ा था। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान लोगों से अपील की थी that Indian should not serve the British group. So he was the first person to leave his job, his profession. 1925 में he also served, इन्होंने as a principal भी सर्व करा था in काशी विद्यापीठ, राइट। बाद में जाकर ये वाइस चांसलर भी बने थे बनारस यूनिवर्सिटी एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी के। इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा के तौर पे भी सर्व करा है। 1934 में इन्होंने पटना सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में एज अ प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने पटना में एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया था एक सोशलिस्ट माइंडसेट को डेवलप करने में, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करके, अपने स्पीचेस से एंड कई अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने सोशलिज्म के एक आइडिया को बिहार में स्प्रेड करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। 1937 का जब समय आता है जिस समय इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे, यूपी के असेंबली इलेक्शन में ये एज ए मेंबर भी इलेक्ट हुए थे। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड, समय बीतता गया, 1947 में इंडिपेंडेंस हुई। धीरे धीरे इनकी और कांग्रेस की जो एक रिलेशनशिप थी उसमें दूरी आना शुरू करती है। धीरे धीरे अपने आप को डिसएसोसिएट करना शुरू करते हैं एंड बाय द टाइम ऑफ 1948 वो अपने आप को पूरी तरह से डिसएसोसिएट कर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से एंड देन इन्होंने अपनी एक खुद की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी जिसमें वो एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व करते हैं। नॉट ओनली दिस, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड दैट एज अ पर्सन उन्होंने जर्नल्स को भी एडिट करा है जिसमें विद्यापीठ, समाज, जनावनी, संघर्ष एंड समाज, ये कुछ 5 ऐसे जर्नल्स हैं जिनमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि ये बहुत ही रिनाउंड एजुकेशनिस्ट थे और ये बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड थे इंडियन कल्चर में और भारतीय इतिहास में। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्हें कई सारे लैंग्वेजेस को भी पढ़ा था जिसमें हमें जानना ज़रूरी है कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी। इसमें हमारे पास आती है पाली, प्राकृत, फ्रेंच एंड इवन जर्मन। इन्हें हम वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन सोशलिस्ट मूवमेंट के तौर पे हम देखते हैं।
सो ये है हमारे नरेंद्र देव जी, जिनका एक कंट्रीब्यूशन अनडाउटेडली बहुत रेलिवेंट था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, एंड दस वी शुड नो हु इज़ नरेंद्र देव. सो दिस इज़ इट फॉर द टुडे वीडियो लेक्चर. फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे और की पर्सनालिटीज़ और कुछ की हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अनरिजॉल्व फैक्ट्स और कई सारे इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर आवर वीडियो लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट जो भी नए लेक्चर हमारे अपलोड हो तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए. मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद.